पाकिस्तान की औकात में दी और कुत्ते से आगे। मैं तो कह रहा हूँ मोदी जी को परमाणु फेंको, 10 साल पीछे जाएंगे। 10 साल पीछे जाएंगे। 1 मिनट, 10 साल पीछे जाएंगे ना। अरे 10 साल का भी जिगर का, 20 साल का दम रखते हैं भाई। ऑपरेशन किसका, पाकिस्तान का चाहिए आपको? ऑपरेशन किसका होगा? अपने पेट का। बाहर में क्या पाकिस्तान से मुझे क्या देना देना? मेरे पेट में जो कैंसर है, जो मेरे घर के अंदर दुश्मन घुसे हुए, इनका इलाज करो ना। इनका इलाज करोगे, उनका इलाज अपने आप हो जाएगा। अगर कोई हिंदू मुस्लिम नाम पूछ के ऐसा कांड करता तो अभी तक देश के अंदर दंगे हो गए होते। कलमा पढ़ने के रूप में निवस्त करके कि तुम हिंदू हो या नहीं हो, वहाँ ये नहीं पूछा गया दलित हो, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वहाँ सिर्फ ये देखा गया कि तुम हिंदू हो। पहलगांव के बाद पूरे देश में गुस्सा है। बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक सड़कों पर उतरे हैं, कह रहे हैं पाकिस्तान को उसके अंजाम तक पहुंचाना जरूर हो गया। बहुत गुस्सा है। मैं देख रहा था आपका, अब क्या चाहते? मन आंदोलित है, आत्मा बेचैन है। 76 साल की उम्र में नींद नहीं आई 2 रातों से, जब से मैंने अपने 26 बच्चों की हत्याएं देखी हैं। कलमा पढ़ने के रूप में निवस्त करके कि तुम हिंदू हो या नहीं हो, वहाँ ये नहीं पूछा गया दलित हो, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वहाँ सिर्फ ये देखा गया कि तुम हिंदू हो, और हमें काट दिया गया। मोदी जी प्रयोग के लिए नहीं भेजा है आपको, फ्री बिजली पानी के लिए नहीं भेजा है आपको, कैंसर का इलाज करने के लिए भेजा है। और ये कैंसर हैं, इन्हें काट के फेंक दो, क्योंकि कैंसर को पाला नहीं जाता, कैंसर को काटा जाता है। लेकिन जातिवाद का दंश इस देश से खत्म नहीं हो रहा, हमको बांटने को। अंग्रेजों का एक रास्ता था, फूट डालो शासन करो। तो जब अंग्रेज चले गए तो एक सरकार आई, उनकी नपुंसक सरकार, उनके हिजड़ों की सरकार, जो उनके दलाल थे, उनकी सरकार आई। तो उन्होंने उसी रास्ते को आगे बढ़ाया। दलित समाज में एक कोड डाल दिया, आरक्षण के कारण हम आपस में बट गए, लड़ने लग गए कि भाई ये तो डॉक्टर बनने लायक नहीं, इसको तुमने डॉक्टर बना दिया। तो आरक्षण देना था दलित समाज को, तो कहाँ देना था? क्योंकि ये तो योद्धाओं के खून थे, ये सम्राट अशोक के खून थे, ये क्या नाम उसका चंद्रगुप्त मौर्य के खून थे, ये तो चौहान वंश थे, ये तो चंवर वंश थे, ये तो उन वंशों से राजवाड़े थे ना। तुमने वहाँ झाड़ू में उनको आरक्षण दे दिया, उनका भी पतन कर दिया, हमारा भी पतन कर दिया। जब आरक्षण से डॉक्टर बनेगा तो वो अच्छा इलाज नहीं कर सकता। डॉक्टर जब आरक्षण से वो इंजीनियर बनेगा तो अच्छा निर्माण नहीं कर सकता। लेकिन उनके खून में तो योद्धाओं का खून है ना। तो योद्धाओं के काम क्या है? देश का निर्माण। तो राज्यसभा में, लोकसभा में, फौज में, ये क्या नाम है, पुलिस में, यहाँ उनके आरक्षण दो। जिस दिन इनको वहाँ पे आरक्षण दे दोगे, ये देश अपने आप मजबूत हो जाएगा और सम्राट अशोक की तरह हम वैभवशाली हो जाएंगे। ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। लेकिन अब आप ऑपरेशन की बात करने को कह रहे थे, तो ऑपरेशन किसका, पाकिस्तान का चाहिए आपको? ऑपरेशन किसका ऑपरेशन चाहिए? अपने पेट का। बाहर में क्या पाकिस्तान से मुझे क्या देना देना? मेरे पेट में जो कैंसर है, जो मेरे घर के अंदर दुश्मन घुसे हुए हैं, इनका इलाज करो ना। इनका इलाज करोगे, उनका इलाज अपने आप हो जाएगा। उनका मनोबल क्या है कि जब हम हिंदुस्तान में हमला करेंगे तो मेरे जो 40 करोड़ बैठे हुए हैं वहाँ पे, वो मेरा सहयोग करेंगे। जब पाकिस्तान और हिंदुस्तान का युद्ध हुआ था तो जो यही लोग थे जिन्होंने युद्ध लड़ने से मना कर दिया था। तो जिस दिन हमारा हिंदुस्तान पाकिस्तान का युद्ध होगा तो जो सेना में बैठे हुए हैं या जो ये लोग बैठे हुए हैं, ये उनके साथ खड़े हो जाएंगे। तो जिस दिन मैं अपने पेट का ऑपरेशन कर दूंगा, इसकी बीमारी काट के निकाल के फेंक दूंगा, मेरा शरीर स्वस्थ हो जाएगा, तो सामने की औकात नहीं होगी जो मुझसे लड़ सके। वो अपना पेट तो नहीं काटा जा सकता ना, सब लोकतांत्रिक देश। कौन से पत्रकार हो? आरक्षण से तो नहीं आए हो? नहीं, आरक्षण से तो नहीं। अरे मैं कह रहा हूँ जो मेरे घर में गद्दार घुसे हैं वो अपना पेट फाड़ने को नहीं कह रहा हूँ। ये मेरा देश, मेरा शरीर है। ये जो मेरा पूरा देश है, ये मेरा शरीर है। इसके अंदर जो कैंसर घुस गई है, जो इसके अंदर कैंसर है, उसको काट के फेंक दो। स्लीपर सेल को खत्म करना चाहते हैं। हिंदी में पूछो स्लीपर सेल का मतलब रक्षक, रखवाला, बुलाने वाला ना। तो मैं उन्हीं की इलाज की बात कर रहा हूँ। उन्हें जिस दिन आप मार दोगे, अपने आप आपका शरीर स्वस्थ हो जाएगा, सामने वाला नहीं लड़ेगा। पाकिस्तान ने भी कह दिया कि वो भी भारतीयों को यहाँ से बाहर निकालेगा, वो भी युद्ध के लिए तैयार है, कमजोर नहीं है पाकिस्तान कह रहा है। जब हाथी जाता है तो कुत्ता भौंकता है। क्या
जब हाथी जाता है तो कुत्ता भौंकता है, हाथी इधर उधर नहीं देखता, उसे पता है भौंकता है, भौंकने दो, क्योंकि मैं उसके पीछे भागूंगा तो एक न्यूज बन जाएगा। क्या जब हाथी कुत्ते के पीछे भागेगा तो एक न्यूज बन जाएगा। तो न्यूज क्रिएट करने के लिए चिल्ला रहा है कि भाई मैं खदी को पीटूंगा, आजा खदी, तेरी औकात क्या है। मैं जानता हूं उसने चपेट मारा और मैं मर जाऊंगा, तो लोग कहेंगे अभी खदी से लड़ने को तैयार है, अभी खदी से लड़ने को तैयार है। तो बस पाकिस्तान की औकात में रही, कुत्ते से आगे नहीं है। तो सिर्फ हवाबाजी कर रहा है, दम नहीं है। यार और कैसे बताऊं, और कैसे बताऊं कि उसको लेके आऊं, पकड़ के पुट्टा बांध के लाऊं कि दा भाई ये ले आया हूं। बताओ क्या चाहते हो आप? नहीं, वो तो ठीक है, लेकिन जिस तरह से प्रधानमंत्री गुस्से में है, बिहार की धरती से उन्होंने कहा है पूरे इंटरनेशनल कम्युनिटी को। देखो जी, मैं कई दफ़ा बोल चुका हूँ, प्रधानमंत्री जी से मेरा विरोध है, आज विरोध है। सबका विकास सबका साथ, इस शब्द से मुझे घृणा हो गई है। अभी दुश्मनों को तो सर्वनाश करने की बात कही रहे कि वो आतंकवाद पर प्रहार करेंगे, उनके आकाओं पर प्रहार अरे कौन सा प्रहार किया? वो एक मकान ढा दिया। उस मकान को ढाना नहीं चाहिए था। जो मेरे 26 बच्चे मरे हैं ना, इनके 52 परिवार को एक एक मकान दे देना चाहिए था। वो भगाना चाहते हैं ना, वो भगाना चाहते हैं ना, मैं डर पैदा करना चाहते हैं ना, तो वो कहेंगे भाई हमने 26 मारा, ये तो सारे 52 परिवार आके बस गया, उनका मनोबल टूट जाएगा। आज तक जितने भी फौजी मरे हैं, आज तक जितने भी फौजी मरे हैं, सबको चुन चुन के एक एक मकान दे के एक एक परिवार बसा दो। हमारी माँ बहनों की गर्दनें काटी जा रही थी, तो उस टाइम हमने क्या किया, गुरु गोविंद सिंह के साथ खड़े हुए और अपने एक एक बच्चे दे दिए, एक एक बच्चे दे दिए। उन्होंने 10,000 सेना का निर्माण किया और ऐसी तबाही मचाई, ऐसी तबाही मचाई कि लहंगों में छुप गए जाकर के लोग। उसने सही तो बोला है, सही तो बोला, गलत तो कब बोल रहा है? उसने सही बोला। हिंदू संस्कृति अलग है, मुस्लिम संस्कृति अलग है, यही बात हमें अपने हिंदुओं को बताना है। भैया एक बात बोलना चाहता हूँ, मैं तो कह रहा हूँ मोदी जी को परमाणु फेंक दो, 10 साल पीछे जाएंगे। 10 साल पीछे जाएंगे, 1 मिनट, 10 साल पीछे जाएंगे ना। अरे 10 साल का भी जिगर का 20 साल का दम रखते हैं भाई। इजराइल चूतिया नहीं है, रशिया चूतिया नहीं है। एक गलती करने पे साड़ों को फाड़ देते हैं। मोदी जी तुम सबका साथ सबका विकास मत देखो, सिर्फ विकास दिखाना है, सिर्फ विकास दिखाना है, तो भैया मोदी जी फाड़ दो, फाड़ दो उन्हें। नहीं भैया, एक आंख के बदले दोनों आंख, मतलब दोनों अंधे हो जाएंगे। दूसरी बात, ये जो घटना हुई है वो हिंदुओं के साथ में हुई, हिंदुओं का नाम पूछा गया। अगर कोई हिंदू मुस्लिम नाम पूछ के ऐसा कांड करता तो अभी तक देश के अंदर दंगे हो गए होते। ठीक है, अभी कोई छोटी सी भी घटना होती है तो आगजनी हो जाती है। अभी भी देखो हर गली मोहल्ले में, मैं लक्ष्मी नगर में रहता हूँ, एक नाई है, पूरा हिंदू क्षेत्र है, वो हिंदुओं को ही उल्टा सीधा कहता है, कुछ भी उसके साथ में घटना नहीं हुई। इतने मुसलमान रह रहे हैं, हिंदू उल्टा सीधा बोलता है? नहीं, उल्टा सीधा करते हैं बातें। आजकल सारे सैलून मुस्लिम ही है, सारे गन्ने वाले जो गन्ने का जूस दे रहे हैं सब मुस्लिम है, बात है। और हिंदू जाता है, आराम से खाता है पीता है, उससे भाईचारा रखता है, व्यवहार अच्छा रखता है। हिंदू गलत नहीं करता, लेकिन वही जिहादी हैं, बात है। जो कुरान में सिखाया जाता है ना, उसमें सिखाया जाता है लव जिहाद, लैंड जिहाद।